वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट मूंग दाल का हलवा बनाएंगे, वेरी सिंपल एंड इजी, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। यहाँ देखें, मैंने 1 कप मूंग की दाल ली और उसको वॉश करके और छन्नी में स्ट्रेन कर लिया है। यहाँ वॉक हमारा गर्म है तो उसको अब हम ड्राई कर लेंगे इसमें डाल के। फ्लेम हमने रखी है मीडियम हाई। अगर आप चाहें तो इसे वॉश करके और टॉवल पे फैला भी सकते हैं, और अगर जल्दी जल्दी करना है तब इस तरह से कर सकते हैं, और ये 2-3 मिनट में ही ड्राई हो जाएगी। ये ऐसा मूंग की दाल का हलवा बनाएंगे जिसमें दूध भी नहीं पड़ रहा है, मावा नहीं पड़ रहा है, लेकिन बहुत ख़तरनाक फ्लेवर होगा, मज़ेदार सा होगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। ऑल टुगेदर हमने शायद 3 मिनट्स भूना इसे, तो चूल्हे को बिल्कुल स्लो कर देते हैं और दालों को एक बर्तन में निकाल लेते हैं। और अब इसमें हम डाल देंगे 1 कप घी। तो मैंने 75% ऑयल लिया है और उसमें 25% घी डाला है। आप फील फ्री, आपको जो लेना हो आप लें। घी हमारा गर्म हो रहा है। जब तक हम इस पैन की तरफ आ जाते हैं, तो यहाँ हमने डाला है 4 कप पानी, और साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1¼ कप शक्कर। चूल्हे को ऑन कर देंगे और अब डाल देंगे इसमें थोड़ा सा चुटकी भर ज़ाफ़रान। अगर आप डालना चाहें तो डाल दें, और अगर ना डालना चाहें तो स्किप करें। शुगर को हिला लेते हैं और शुगर डिज़ोल्व हो जाए और एक उबाल आ जाए तब जब तक ही इसे हमें पकाना है। जिसमें हमने घी डाला है उसमें सबसे पहले नट्स हम अपने फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ हमने लिए 1 टेबलस्पून किशमिश, 1 टेबलस्पून पिस्ता, 1 टेबलस्पून हाफ कीवी बादाम, 1 टेबलस्पून कैश्यू। जो आपका दिल चाहे, फील फ्री, आपके पास जो हो, जो दिल चाहता है वो डाल दें, और ना डालना चाहें तो ना डालें। तो इसको डाल के फ्राई कर लेंगे। फ्लेम कर देते हैं मीडियम। यहाँ देखें, हमारे नट्स जो है वो रोस्ट हो गए हैं, किशमिश फूल गई है। चूल्हे को स्लो करते हैं और इसको निकालते हैं। दोबारा कर देते हैं मीडियम लो फ्लेम को, और अब इस घी में डालेंगे 4 टेबलस्पून बेसन। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी, जो कि है लेवल्ड 4 टेबलस्पून, और 4 टेबलस्पून डाल देंगे सूजी लेवल्ड। इससे बहुत अच्छा सा टेक्सचर आएगा, और इसको हम भूनेंगे। फ्लेम कर देते हैं मीडियम लो। तो बस हमें बेसन को और सूजी को 5-6 मिनट तक भूनना है, जब तक कि इसका बड़ा अच्छा सा कलर ना आ जाए और खुशबू ना आ जाए। और बाय द टाइम ये शीरा हमारा पक रहा है, बेसन और सूजी भुन रहे हैं, हम अपनी दाल को पीस लेते हैं। तो दाल डाल देते हैं ब्लेंडिंग जार में। और इसे पीसेंगे बहुत बारीक नहीं, हल्का सा दरदरा, जैसे सूजी की तरह एक टेक्सचर होना चाहिए इसमें। तो ये देखें, इस तरह से यूँ बारीक है, लेकिन हाथ लगाएंगे आप इस तरह से तो सूजी की तरह फील होगा। तो यहाँ देखें, हमारा शुगर सिरप जो है
उसमें एक उबाल आ गया है, शुगर डिज़ोल्व हो गई है, तो बस इस चूल्हे को अब बंद कर देंगे। बेसन में से और सूजी में से बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है और बस थोड़ी देर और भूनेंगे। ये गोल्डन हो गया है, थोड़ा सा डार्क कलर और हो जाए जब तक। अभी 4 मिनट 5 मिनट के आसपास हुए हैं, 2 मिनट और कर लेंगे। यहाँ देखिए अब अच्छा सा कलर हो गया है, ब्राउन टाइप का शेड आ रहा है, बिस्किट ब्राउन। तो इसमें अब हम अपनी दाल डाल देंगे और दाल डाल के कंटिन्यू चलाएंगे और भूनते जाएंगे। अब 5-6 मिनट तक भूनेंगे। फ्लेम को अब मीडियम लो कर देते हैं, पहले मीडियम थी। दाल का हलवा बनाने के लिए हमेशा बर्तन बड़ा लें, इसकी वजह ये कि इजी भी रहेगा चलाने में भी, और दूसरी कि मैस कम होगा। छोटा बर्तन होगा, फ्लैट होगा तो बहुत मैस होगा और फिर जल वल जाने के भी अंदेशे हैं। यहाँ देखिए बड़ा अच्छा सा बिस्किट ब्राउन कलर हो गया है, तो चूल्हे को बिल्कुल स्लो कर देते हैं और थोड़ा सा शीरा डालते हैं, ज़्यादा नहीं वरना तो थोड़ा सा उबल जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, हिलाएंगे। अब सारा डाल देंगे। तो बस अब इसे हमें मीडियम लो फ्लेम पे भूनना है अराउंड 20-25 मिनट। फ्लेम हमें हाई नहीं करनी है, इसकी वजह है कि इसी पॉइंट पर दाल हमारी अच्छे से पक भी रही है। देखिए इतना थिक हो गया है और हम भून रहे हैं, उसको हो गया है ऑलमोस्ट 10 मिनट्स। तो इसमें डाल देते हैं इलायची पाउडर आधा टीस्पून भर के, और अभी तो भुनाई कंटिन्यू रहेगी, लॉन्ग वे टू गो। तो यहाँ देखें हल्का हल्का घी आना शुरू हो गया है, यानी भुनाई अच्छी सी हो रही है। तो अभी भी हमें करनी है, तकरीबन हुए होंगे इस वक्त 20 मिनट, तो 5-7 मिनट और भी करेंगे। इसीलिए आपको शुरू से ही बर्तन और चम्मच बहुत कंफर्टेबल लेना है, क्योंकि इसमें जो है सिर्फ हिलाने का ही काम है। तो कंफर्टेबल होगा तो आपको बड़ा इजी रहेगा, और बड़ा बर्तन होगा तब भी। अदरवाइज़ बजट फ्रेंडली डिश है, कोई ख़ास कुछ जा भी नहीं रहा है। नट्स भी आप अपनी मर्ज़ी से डालें ना डालें, सिर्फ दाल है, शक्कर है, पानी है, खुशबू के लिए जो डालना चाहे डाल दें, और फिर मज़ेदार सा ख़तरनाक सा बन के रेडी हो जाएगा। चलें अब इसमें हम आधे नट्स डाल देते हैं, आधे गार्निश के लिए रख देंगे। देखिए अब टाइट होता जा रहा है और बर्तन भी छोड़ दिया है, घी भी देखें ऊपर आ रहा है। तब इस पॉइंट पर आप फ्लेम को करेंगे मीडियम हाई और 2-3 मिनट तक अच्छे से भुनाई करेंगे इसकी। 5 से 6 मिनट हो गए हैं इसे हमें भूनते हुए। देखिए बड़ा ख़तरनाक सा हो गया है, खुशबुएं भी शानदार आ रही है, बर्तन छोड़ दिया है, दानेदार हो गया है, जुड़ जुड़ सा गया है। तो आप चूल्हे को करते हैं बंद और इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए ख़तरनाक सा हमारा मूंग की दाल का हलवा रेडी है। अब इसको गार्निश करेंगे हमारे बाकी बचे हुए नट्स से।
तो देखा कैसे झटपट हमारा ख़तरनाक सा मूंग दाल का हलवा बन गया। और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। ख़तरनाक, इतना डिसेंट मीठा है। अगर आप लोगों को ज़्यादा मीठा खाना हो तो डेफिनेटली आप शक्कर थोड़ी और डालें, और कम खाने वाले कम भी डाल सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल डिसेंट है, बिल्कुल ज़्यादा खाया जा सकता है, ऐसा मीठा है। टेक्सचर, खुशबू सब ख़तरनाक है। देखा इतनी भुनाई की हमने, इतनी भुनाई की, और फिर पानी वाली जो चाशनी जो हमने डाली थी उसमें भी दाल को इतना पकाया कि कोई चांस ही ना रहे कि भाई दाल नहीं पकी थी। सुपर बनाना बनता है। अब बजट फ्रेंडली, देखिए कितना झटपट बन गया। सिर्फ हिलाने का टाइम था 20-25 मिनट, 5-6 मिनट, 4-5 मिनट, इस तरह से। बाकी और कुछ मतलब ऐसी चीज़ नहीं जा रही है कि भाई बनाना मुश्किल है, बहुत इजी है। तो चले जल्दी जल्दी जाए, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।